ये कहानी है एक प्लास्टिक के चुड़ैल की। एक शहर के थोड़ा बाहर एक नई कॉलोनी बस रही थी। नई नई बिल्डिंगें और अपार्टमेंट्स बनने लगी। वैसे ही एक अपार्टमेंट में बहुत से फ्लैट्स बने जिसमें बहुत से लोग रहने लगे। उस अपार्टमेंट में जितना जगह था उसके तुलना में बहुत से लोग रहने लगे। लोग तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जगह न होने के कारण वहाँ कुछ प्राथमिक जरूरत की चीज़ों का अभाव था। लेकिन फिर भी वहाँ लोग आते जा रहे थे और जगह की कमी होती जा रही थी। धीरे धीरे पूरा इलाका भरने लगा, जिसके कारण वहाँ कचरे और गंदगियाँ भी बढ़ने लगी। ऐसे ही वहाँ के लोगों की जिंदगी चल रही थी। एक रात वहीं के एक घर में रहने वाले ने देर रात अपने घर में से कुछ कचरा निकाला और उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर फेंकने लगा। सभी लोग कचरा अपने अपार्टमेंट के सामने ही फेंक दिया करते थे। लेकिन जैसे ही वो कचरा फेंक रहा था उसे वहां एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल की दिखी। अरे ये चुड़ैल। उस चुड़ैल को देखकर वह बुरी तरह डर गया और कचरा वहीं छोड़ भागने लगा। उस चुड़ैल ने उसे पुकारा, लेकिन वो डरकर भाग गया। सुबह सुबह उसने वो चुड़ैल वाली बात अपार्टमेंट के सभी लोगों को बताई। चुड़ैल के बारे में बताते हुए वो बहुत डरा हुआ था। सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि उस जगह पे जाके देखा जाए। जब सब लोग उस कचरे के पास पहुंचे तो वहां कोई चुड़ैल नहीं दिखी। यहीं पर यहीं पर मैंने देखा था उस भयानक शक्ल वाली चुड़ैल को। लेकिन अब वहां पे कोई चुड़ैल नहीं थी। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई भूत प्रेत और चुड़ैल नहीं होती। इतनी आबादी बढ़ चुकी है यहाँ, अब यहाँ चुड़ैल कैसे आ सकती है भाई? ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा मेरे भाई। वैसे ही सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे और चारों तरफ देखकर फिर अपने अपने घर चले गए। लेकिन किसी ने भी वहां कचरे और फैले गंदगी के बारे में कुछ नहीं बोला। कितनी भयानक थी वो चुड़ैल। वो चुड़ैल मेरा वहम नहीं हो सकता। अब मैं अकेला कभी कचरा फेंकने नहीं जाऊंगा। वो चुड़ैल तो मुझे आवाज भी दे रही थी। वो तो मैं जैसे तैसे जान बचा के भागा वहां से। अपार्टमेंट में कुछ दिनों तक थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग धीरे धीरे इस घटना को भूल गए और पहले की तरह अपने अपने कामों में लग गए। फिर कुछ दिनों बाद एक रात एक औरत जब कचरा फेंकने गई तो उसने भी वही भयानक चेहरे वाली चुड़ैल को देखा। उस चुड़ैल का चेहरा और सारा शरीर ऐसा लगता था किसी गंदे कचरे से बना हुआ है। वो औरत उसे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी, आ लेकिन वहां कोई नहीं आया। फिर चुड़ैल ने बोला कि ए औरत, यहाँ इस तरह खुले में कचरा मत फेंक। लेकिन वो डर के मारे कुछ सुनी नहीं और वहां से भाग खड़ी हुई। अगले दिन फिर वो औरत सभी को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। इस बार लोग थोड़ा ज्यादा डरे, क्योंकि ये चुड़ैल वाली घटना अब दोबारा देखने को मिली। सब लोग एक साथ उस जगह पे गए, लेकिन चुड़ैल तो वहां नहीं थी। अरे कहाँ है वो चुड़ैल? हमें तो नहीं दिख रही। अरे भाई, कोई चुड़ैल हम लोगों के इंतजार में यहाँ बैठी तो रहेगी नहीं। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। सब लोग इधर उधर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगे, लेकिन वहां कचरे के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था। समझदार लोग बोले कि इस कचरे की ढेर का भी हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग मिलकर एक साधु बाबा के पास गए और उनसे उस चुड़ैल के बारे में बताया।
साधु ने उन लोगों को बताया कि इस भस्म और गंगाजल को जहाँ पे चुड़ैल दिखी थी वहां पे छिड़क देना। लोगों ने ऐसा ही किया। सुबह सुबह उन लोगों ने साधु बाबा के दिए भस्म और गंगाजल को उस जगह पे छिड़क दिए। फिर तो सब लोगों को थोड़ा डर कम हुआ और लोग थोड़ा खुश भी हुए। उसी रात कुछ लोग मिलकर उसी कचरे के ढेर के पास पहुंचे। वो देखना चाहते थे कि चुड़ैल अब भी दिख रही है कि नहीं। थोड़ी देर में ही उन लोगों को एक डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एकाएक वहां वही भयानक चुड़ैल आ जाती है। ये देख सब लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। चुड़ैल उन लोगों को रुक जा आवाज देने लगी, लेकिन कोई नहीं रुका। रुक जा, रुक जा। अब तो लोगों को डर से हालत खराब हो चुका था। अरे साधु बाबा का गंगाजल भी उस चुड़ैल को रोक नहीं सका। अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, लगता है हम लोगों को गांव के एक तांत्रिक बाबा को बुला के लाना चाहिए। फिर अगले ही दिन कुछ लोग गांव के एक तांत्रिक बाबा को लाने चले गए। लोगों ने उस तांत्रिक को सारी बात बताई और उस स्थान पे चलने को कहा। अरे कौन है जो यहाँ रहा भटक? ऐसे मत मटक, आ मेरे सामने, हो प्रकट। कहाँ हो गई हो सटक? हो प्रकट, हो प्रकट। अरे भाई, ये तांत्रिक है या कोई कॉमेडियन? इससे तो चुड़ैल भागने से रही। अरे भाई चुप रहो, ये महान तांत्रिक लटपट बाबा हैं। लटपट बाबा के हाथों से आज तक कोई भूत और चुड़ैल नहीं बच पाया है। ये लटपट बाबा का लटपट आसन है। प्रकट हो, प्रकट हो ये चुड़ैल। लटपट बाबा का लटपट आसन। फिर वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। फिर वो गुस्से में बोली, तुम सब क्या कर रहे हो यहाँ? सब लोगों का डर से हालत खराब हो गया, लेकिन सब उस तांत्रिक की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहे थे। लटपट बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। लटपट झटपट खटपट, चली जा यहाँ से सरपट। ये कौन है तू लटपट? दिख नहीं रहा? मैं एक प्लास्टिक की चुड़ैल हूँ। मुझे तुम इस दो कौड़ी के मंत्र से नहीं रोक सकते। मुझे रोकना या यहाँ से हटाना हो तो यहाँ साफ सफाई करो, कचरे को अच्छे से फेंको और प्लास्टिक के कचरे का विशेष ध्यान रखो। आप क्या बोल रहे हैं चुड़ैल जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतने में वो तांत्रिक बोला, अरे ये चुड़ैल क्या बोलेगी? इसे तो मैं अपने मंत्र से बांध देता हूँ, फिर ये बोलेगी जो इसे बोलना हो। हा 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 हा। कोशिश करके देख ले लटपट बाबा। लटपट झटपट खटपट, बंध जाओ इस रस्से में झटपट। लेकिन उस मंत्र का उस चुड़ैल पे कोई असर नहीं हुआ। अरे बंद कर ये नाटक ढोंगी बाबा। जैसा कि मैंने बोला, मैं प्लास्टिक की चुड़ैल हूँ। मैं तुम लोगों के फैलाए ऐसे ही गंदगी से निकलती हूँ। तुम लोगों को तो पता होगा ही कि ऐसे खुले में कचरा फेंकने से कितना नुकसान होता है। प्लास्टिक की थैलियों से नाले जाम हो जाते हैं। उसके कारण नाले का पानी सड़क पर जमा हो जाता है और उससे बीमारियां फैलती है। प्लास्टिक वेस्ट धीरे धीरे नदी, तालाब, मिट्टी और विशाल समुद्र को भी दूषित कर रही है। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसी गलती करते हो। देखो, कचरे को अलग अलग किया करो। गीला कचरा जो समय के साथ गल कर मिट्टी में मिल जाए उसे अलग रखो। सूखा कचरा जो कभी भी या आसानी से न गले
उसे दोबारा रिसाइकिल करो। प्लास्टिक को रिसाइकिल कर हम नई चीज बना सकते हैं। देखो, तुम लोग एक ही प्लास्टिक की थैली में खाने पीने की चीजों से लेकर कागज और प्लास्टिक की रैपर भी डाल देते हो। सब्जी के छिलके या और भी बहुत से चीज जो इंसान नहीं खाते उसे जानवर खा सकते हैं। ऐसी चीजों को प्लास्टिक की थैली में रखकर फेंकने की जरूरत नहीं। कचरे से खाद भी बनाई जा सकती है। अगर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम उसे अलग कर वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर में भेज सकता है। आज से आज से तुम लोग प्रण लो कि साफ सफाई रखोगे और कचरे को अच्छे से डिस्पोज करोगे। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं यानी प्लास्टिक की नन बायोडिग्रेडेबल चुड़ैल कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी। ऐसा कहकर वह प्लास्टिक की चुड़ैल गायब हो गई। फिर तो लोगों को उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और सब लोग साफ सफाई में जुट गए। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब मिलकर कचरे को अलग अलग करने लगे और बड़े बड़े डब्बे मंगाकर उसमें डालने लगे। देखते देखते वह जगह बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। गंदी बदबू भी अब समाप्त हो चुकी थी। सब लोग खुश थे। सब मिलकर गीला कचरा और सूखा कचरा का बोर्ड लगाए और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने लगे। सब नारे लगाने लगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड सेग्रीगेट वेस्ट टू सेव नेचर।